जिसके पाँव में पायल है वह बद्री का देख रहे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अब वो इतने छोटे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। पायल तो खुद के पैर में है, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अब इसी तरह बार बार मुड़कर पीछे देखते कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर ऐसे कुछ दिन व्यतीत हुए। अब भगवान श्री कृष्ण जब पूरी तरह चलने लगे तो कभी गायों को हाथ उठाकर बुलाते हैं, कभी धौरी, धूमरी, कपिला, कृष्णा नाम ले लेकर गायों को पुकार रहे हैं। कभी मैया से माखन मिश्री मांग कर खाते हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया ने एक कटोरे में मैया से माखन मांगा, मैया ने दिया। अब महल में तो बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। आज कन्हैया पहली बार शीशे के सामने जाकर खड़े हुए और सोच रहे हैं कि जो शीशा में दिख रहा है वह कोई दूसरा कन्हैया है। तो माखन की कटोरी जो शीशा में उनका स्वरूप दिख रहा था उनको पकड़ाते हैं कि ले तू भी खा ले। अब जैसे ही कटोरी इसको पकड़ाते हैं वह कटोरी नीचे गिर जाती है, क्योंकि वह तो उनका स्वरूप था, वह तो पकड़ नहीं सकता, इसलिए कटोरी नीचे गिर जाती है। तो कहते हैं क्यों ले, अब क्यों नहीं खा रहा, अभी तो बड़ा मांग रहा था कि माखन चाहिए, अब क्या हो गया। तो ऐसी लीला करते हैं प्रभु। इस लीला को देख के मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, बिल्कुल आनंद विभोर। कहती है कि मेरा लल्ला कभी किसी से मांगेगा नहीं, खूब लुटाएगा वो, बिल्कुल आनंद विभोर। ऐसी लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। अब इतने बड़े हो गए कि गोपियां शिकायत लेकर आती हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह 15-20 गोपियां मैया यशोदा के भवन में शिकायत लेकर खड़ी हैं कि मैया तेरा लाला बड़ा ही उपद्रवी है। मैया कहती है क्या कर दिया मेरे लाला ने। गोपियां कहती है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संचात हासः स्तेयं स्वाद्यच्छदधिपय कल्पिते स्तेय योगे मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यात्यो प्रकोष्यतो कान। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को खोल देता है किसी भी समय। मैया ने कहा वो तो घर पे भी करता है। मैया ने कहा गैया लग चुकी होती है तो कन्हैया बछड़ों को खोल देता है। गोपियां कहती है यही तो घर में बिल्कुल सही करता है, परंतु हमारे यहाँ उसके उल्टा करके आता है, बछड़ा लगने से पहले ही खोल देता है। ऐसा है तुम्हारा लल्ला। मैया बोली क्रोध संजात, क्रोध दिखाया करो, नाराजगी दिखाया करो। गोपियां कहती है सब करके देख चुकी है मैया, परंतु इसका परिणाम क्या आता है, हंसने लगता है तुम्हारा लल्ला। मैया कहती है फिर, गोपियां कहती है फिर क्या। इसकी मंद मंद मुस्कान पे मैया हम अपना क्रोध ही भूल जाती है। अब दूसरे दिन कुछ गोपी फिर पहुंची, कहती है मैया यदि माखन छीके पे रखा होता है ना तो इनकी सीढ़ियां बनती है। कैसी सीढ़ी, कहा पहले 8, फिर उसके ऊपर 6, फिर 4, फिर उसके ऊपर 2, फिर उनके ऊपर स्वयं ये खुद। अगर फिर भी छीके तक हाथ नहीं पहुंचाना तो मटकी ही फोड़ देते हैं डंडे से, फिर सारा माखन बहने लगता है। खुद तो खाते हैं, सारे ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। अब तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया तुम्हारा लल्ला जिसके घर जाए उसकी घर की स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि पूछो ही मत। मैया कहती है ऐसा क्या करता है मेरा लल्ला। कहा हमारे घर अकेले तो जाता नहीं, उसकी पूरी मंडली साथ में जाती है और खुद तो खाता है, ग्वाल बालों को भी खिलाता है और जानवरों को भी खिलाता है। अब चौथे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंचती है, कहती है खूब खा लेता है, खिला भी देता है और अंत में भांडम भिन्नति, पूर्वजों के हाथ से बनी हुई मटकियों को भी फोड़ देता है। मैया तुम्हारा लल्ला बड़ा ही शरारती है, थोड़ा समझाओ इसे कि शरारत ना करे। एक दिन की बात है, वृंदावन में एक गोपी का बिल्कुल नया नया विवाह हुआ था। अब वह गोपी बिल्कुल नई सी थी। उसने भगवान के बारे में सुन रखा था कि कोई कृष्ण है जो बड़ा उपद्रव करता है। गोपी ने कहा तुम इतना डरती क्यों हो। अन्य जो गोपियां थी उनसे कहती है कि तुम इतना डरती क्यों हो, इसको सुधारना तो मेरा एक हाथ का काम है। अन्य गोपियों ने कहा देखो
तुम अभी नई नई आई हो, तुमको अभी कुछ नहीं पता इनके बारे में, इसलिए इसके चक्कर में तुम ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। गोपी कहती है क्यों? कहा वो इतना शरारती है कि तुम इसे सीधा कर ही नहीं पाओगी। ना जाने उसने तुम जैसे कितने टेढ़ों को सीधा कर दिया, परंतु उसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। गोपी कहती है मैं उसे सुधार दूंगी। अन्य गोपियों ने कहा कोशिश करके देख लो। गोपियां यहाँ बात कर ही रही थी आपस में कि वहां भगवान ने सारी बात सुन ली। अब लाला कहते हैं अच्छा तो ये मुझे सुधारेगी। अब गोपी घर नहीं पहुंच पाई, कन्हैया पहले उसके घर जा पहुंचे और उसके घर में जितना दूध दही माखन घी वगैरह था सबको फैला दिया। अब गोपी घर पहुंचती है, माखन फैलाने के बाद कन्हैया जस के तस दरवाजे लगाए और अंदर जाकर छिप गए। अब पूरे घर में दूध दही माखन फैला है। गोपी घर पहुंचती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोल के जैसे ही पैर आगे बढ़ाया कि गिर गई धड़ाम। जैसे ही पैर रखी तो वह गिर गई फिसलकर। आगे सामने में दीवार था, उसमें जाकर टकराती है। कृष्ण जो छिपे थे वह बाहर आते हैं और बोलते हैं गोपी मैया धन्यवाद दे दे इस दीवार को, अगर आज ये दीवार ना होती ना तो तू सीधे अपने मायके में दिखाई देती। ऐसा कहकर भगवान चले गए। अब तो महाराज गोपी का गुस्सा सर चढ़ गया। गोपी कहती है अब तो इसे सुधारना ही पड़ेगा। ऐसे समय बीतता गया, कम से कम 6-7 दिन बीते। अब 6-7 दिन बीते। 6-7 दिन बाद काली गैया के दूध का माखन, उसी का दही, उसी का छाछ गोपी ने तैयार कर लिया। अब काली गैया तो फिर काली गैया, बड़े प्रेमी है कृष्ण तो इनके। अब गोपी चली गई पानी भरने। पानी भरना तो एक बहाना था, गोपी की तो यह एक योजना थी। पानी भरने के लिए, दिखावा के लिए बोली कि मैं जा रही हूँ घर से। अब गोपी ने अपने पूरे घर में दरवाजे पे, खिड़की पे, छीके पे, सारी जगह छोटी छोटी घंटियां लटका रखी है ताकि कृष्ण यहाँ आए, दरवाजा खोले और घंटी बजे तो मैं इसे पकड़ लूं। अब यह तो उसकी योजना थी। अब भगवान ने घंटियां लगी देखी तो भगवान कहते हैं घंटी से कि सुनो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। भगवान ने आज्ञा दी, घंटी नहीं बजी। अब दरवाजा खोल के सभी के सभी अंदर चले गए। फिर उनकी सीढ़ी बनी, पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ऐसे करके छींके तक, फिर माखन तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाया। अब छींके की रस्सी पे भी घंटी टंगी है, उस रस्सी को भी पकड़ा परंतु घंटी नहीं बजी। मटकी भी पकड़ी परंतु घंटी नहीं बजी। मटकी के भीतर भी हाथ डाला परंतु घंटी नहीं बजी। अब मटकी के अंदर से माखन निकालकर जैसे ही कन्हैया अपने मुख में लगाए, जैसे ही मुख से माखन लगा, घंटी बज गई टन 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 टन। अब जैसे ही घंटी तुरंत बजी, गोपी दौड़ कर आई। अब जब गोपी आई तो भगवान ने कहा अरे घंटी, मैंने कहा था ना तू बजना मत, मेरे मना करने पर भी तू क्यों बजी? तो घंटी ने कहा देखो प्रभु, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती आपकी है। कन्हैया ने कहा मेरी गलती? मेरी क्या गलती है? कन्हैया कहते मैंने कहा था ना तू बजना नहीं, फिर भी तू बजा। तो घंटी ने कहा प्रभु यहाँ गलती आपकी है, आप ही ने वेदों में लिखवाया है ना कि जब ठाकुर को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है। तो ठाकुर जी भोग लगाए और घंटी ना बजे, ये कैसे संभव है प्रभु? इसलिए प्रभु आपने भोग लगाया और मैं बज गई। ठाकुर जी ने भोग लगाए और घंटी बज गई। घंटी बजी तो गोपी दौड़ कर आई, सारे ग्वाल बाल वहां से कन्हैया को छोड़कर भाग गए। अब भगवान अकेले खड़े हैं। गोपी ने कहा लल्ला आज पकड़ में आया है, आज तेरी मैया को बताती हूँ कि तू कितना शरारती है। भगवान ने कहा गोपी मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, तू समझ मेरी बात को। गोपी ने कहा नहीं नहीं, तूने मुझे 6-7 दिन पहले गिराया था ना, अब देख मैं तुझे कैसे पिटाई लगवाती हूँ अपनी मैया से। और गोपी एक रस्सी ले आई और कन्हैया को बांधने लगी, पर उससे ठीक से गांठ नहीं बन रही थी। गठान लगाती वह छूट जाता। भगवान गोपी को अपनी मीठी मीठी बातों से मोहित करने लगे। भगवान बोले अरे गोपी मैया चल, मैं तुझे यमुना के किनारे बांधने
को सिखाऊंगा। गोपी कन्हैया की बातों से मोहित हो गई और कहती है चलो। अब यमुना किनारे एक वृक्ष के नीचे गोपी को 4-5 बार रस्सी से लपेट लपेट के कन्हैया बांध रहे हैं। 4-5 गठान लगाई। गोपी कहती है अब मुझे छोड़ दो लाला, मुझे बांधना आ गया, मैं सीख गई कि गठान कैसे लगाते हैं। भगवान ने सिर पे हाथ रखा और कहा अरे राम राम, गलती हो गई। गोपी कहती है कैसी गलती? कहा जैसे तुमसे बांधते नहीं आता ना, वैसे ही हमसे खोलते नहीं बनता। ऐसा कहकर कन्हैया चले गए। अब गोपी सारे दिन इतनी धूप में वहां बंधी रही। शाम को कुछ गोपियां आई और कहती हैं इसके चक्कर में मत पड़ो, हमने कहा था ना, वो इतना टेढ़ा है कि आज तक उसे कोई सीधा नहीं कर पाया, बल्कि आज तक ना जाने तुम जैसे कितने अच्छों टेढ़ों को सीधा कर दिया। ऐसे है मेरे कन्हैया। एक दिन की बात है, एक गोपी के यहाँ लाला माखन चोरी करने के लिए पहुंचे। जैसे ही मटके में हाथ डाला, गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज पकड़ में आ गया है, चल तेरी मैया के पास ले चलूं। भगवान बोले गोपी मैया, हम दोनों का घर पास पास है ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरा घर है और मैं आ गया। फिर मैं माखन चुरा थोड़ी रहा था, मैं तो बस माखन का स्वाद ले रहा था। गोपी बोली देख कन्हैया, तेरे प्रतिदिन के नए नए बहाने होते हैं, मैं नहीं सुनने वाली तेरे बहाने। हाथ पकड़ के गोपी अब कन्हैया को ले जाने लगी। भगवान कहते हैं आज तो मैया हमें खूब कूटेगी। भगवान ने कुछ योजना बनाई। दूसरी तरफ से देखा कि सामने से वो गोपी का पति आ रहा था। गोपी तो इतना लंबा घूंघट काढ़ी थी कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब भगवान ने कहा मैया मैं छोटा हूं ना, तू बहुत देर से मेरा हाथ पकड़ी है, मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए तू इस हाथ को छोड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा सही कह रहे हो और हाथ छोड़ दी। अब उसका पति पास में था तो कन्हैया ने उसके पति का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। पति भी चुपचाप है, सोच रहा है कि मुझे कहीं लेके जा रही है। इधर कन्हैया पहले से ही मैया के पीछे जाकर बैठे थे। मैया भी सोच रही है कि आज ये तूफान इतना शांत क्यों है, इतनी शांति तो मैंने कभी नहीं देखी, पक्का कोई शरारत करके आया है। शांति से प्रभु बैठे हैं और यहाँ गोपी पति का हाथ पकड़कर मैया के सामने खड़ी है कि देख मैया, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूँ। मैया हंसती है, अरे ये मेरा लाला है? गोपी बोली हाँ हाँ तुम्हारा ही लाला है। मैया ने कहा तू एक बार घूंघट खोल के तो देख। गोपी कहती है नहीं मैया, ये तुम्हारा ही लाला है, आज मैं अच्छे से देख कर लाई हूँ। मैया कहती है तू एक बार देख लेगी तो क्या होगा? गोपी कहती है मैया अगर तू कहती है ना तो मैं एक बार देख ही लेती हूँ। जैसे ही गोपी ने घूंघट ऊपर उठाया तो देखा कि उसका पति का हाथ पकड़ी थी। अब गोपी लज्जित हो गई। पीछे भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैया समझ गई कि ये सब इसकी ही शरारत है, तभी इतनी शांति से बैठा है। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। अब ब्रज में कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को सताते, इनकी शरारत कभी खत्म ही नहीं होती। एक दिन अपने ही घर में लल्ला चोरी करते हुए पकड़े गए। मैया ने पूछा माखन खाया? कन्हैया ने कहा नहीं खाया। मैया ने उनको माखन खाते हुए देखा, फिर भी कन्हैया आज साफ साफ झूठ बोल रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। अब कन्हैया के मुख से निकलता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सूरदास जी का लिखा हुआ पदावली है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया लाला को डांटती है कि तूने ही माखन खाया है, फिर भी तू झूठ बोल रहा है। कन्हैया मैया से कहते हैं मैया तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, बाबा गोरे हैं, तुम गोरी हो, परंतु मैं काला हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। जा रहा हूँ मैं तेरा लल्ला नहीं हूँ, मैं आज से तुम्हारी गैया भी नहीं चराने जाऊंगा, संभालो अब तुम इन्हें। जैसे ही मैया कन्हैया की इस बात को सुनी तो मैया रोने लगी। कहती है अरे लल्ला तूने माखन नहीं खाया,
मैया ने जैसे ही स्वीकार किया कि तूने माखन नहीं खाया, तो लल्ला कहते हैं कि मैया मान गई तो मैं भी मान जाऊं, मैंने ही माखन खाया है। अभी तक तो कह रहे थे कि मैं नहीं माखन खाया, अभी वो कह रहे हैं कि मैया मैंने ही माखन खाया है। इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हैं प्रभु, उनकी लीलाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए छोटा सा संकीर्तन करते हैं। त्वम सुंदर नंद किशोरा मन मोहन घन श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मन मोहन घन श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मन मोहन घन श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मन मोहन घन श्याम, मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, नटवर सुंदर श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मन मोहन घन श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मन मोहन घन श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। अभी पायल किशोरी जी भगवान भागवत भगवान के अंदर से भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का हम सबको कथामृत का पान करा रही थी। बहुत ही सरल शब्दों में और माधुर्य भरी भगवान के जो बाल लीला है वह चरित्रों को हम सबको सुनाई है। बहुत हर्ष हुआ सुनकर के, हृदय प्रफुल्लित हुआ। इनकी तैयारी बहुत बढ़िया रहती है। प्रत्येक बार की बात इस बार भी इनका जो वक्तव्य था वो बहुत बढ़िया था। बहुत बहुत इनको साधुवाद। भगवान की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे, यही हमारे तरफ से शुभकामना है, शुभाशीष है, मंगलाशीष है। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। धन्यवाद।